को राधे राधे, हर हर महादेव। तो महाराज आप लोगों ने बड़ा दुख पा लिया। कल बहुत सारे फोन आए, सभी दुखी थे, सभी रोने लगे। अरे महाराज काहे के धर्म शिक्षा की तैयारी कर रहे हो? हम हमेशा पढ़ाते हैं युवाओं को। सबसे पहली शिक्षा मेरी प्रत्येक युवाओं के लिए, जब बुंदेलखंड की ज्वाइनिंग करता है तो मैं उसको देखते हुए कि आज ये बंदा क्लास में आया है, तो उसको मैं सबसे पहले यही एक संदेश और एक प्रेरणा देता हूँ कि बेटा जो शिक्षा है ना, वो हर किसी को पैसे नहीं मिल जाती पढ़ने के लिए। अगर आप वास्तव में शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो और ऐसी प्रेरणा आपके मन में है, तो आप पर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आप शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर पा रहे हो, आप साधना कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। क्योंकि संत कोई ऐसे नहीं बन जाता, कई जन्मों की तपस्या होती है तब व्यक्ति संत बन पाता है। अब मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पर। जैसे कि कल बहुत सारे मेल आए युवाओं के पास, युवाओं ने धड़ाधड़ मुझे फ़ोन करना शुरू किया। इतने फ़ोन किए कि मैं उठा नहीं पाया। मुझे पता था ये दुखी हैं और आपका दुख हमारा दुख महाराज, आपकी समस्या हमारी समस्या। इसलिए मैंने कल लाइव आकर आपसे बोला था धैर्य रखो, बहुत ही जल्दी कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, थोड़ा सा हमें रुकना होगा, सोचना होगा, तब हम बुंदेलखंड के लिए घोषणा करेंगे कि सही निर्णय क्या है, सही बात क्या है और आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसलिए बोला था कि कुछ उठापटक मचा है, थोड़ा सा रुक जाओ। जानकारी मिली थी कि अभी जल्दी कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर हम अच्छा बोल देते महाराज, अगर वो कुछ बुरा कर देते तो आप बोलते गुरु आपने तो ऐसा बोला था। इसलिए कभी कभी हमें खुशियों को भी रोकना पड़ता है, कभी कभी दुख को भी हमें छुपाना पड़ता है महाराज, आपकी समस्याओं को देखते हुए कि आपके साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि आपका दुख हम पे नहीं देखा जाता। मैंने भी बोला था कल कि आप जो चाहोगे वो हम करेंगे। आप आंदोलन करना चाहोगे हम आंदोलन करेंगे, आप जहां हमें बुलाना चाहोगे हम वहां आ जाएंगे महाराज, सारा काम छोड़ के। क्योंकि आप ही हमारी धन हो, आप ही हमारी संपत्ति हो और आप ही हमारी भक्ति हो महाराज। जो काम हमको ईश्वर ने दिया है उसको हम जिम्मेदारी से निभाएंगे, क्योंकि धर्म और संस्कृति की बात है और राष्ट्र की बात है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है, कभी ये नहीं सकता हमारे साथ कुछ भेदभाव हुआ है। क्योंकि जो नौकरी आपको चाहिए वो उनको भी चाहिए, उनको भी भूख लगती है, उनको भी दर्द होता है, वो भी बेरोजगार है। सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है और सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने तो ईश्वर का काम है। हम तो उनके अंश हैं, जितना हो सके उतना करेंगे महाराज। चलो अब हम बात करते हैं कि जो पहले मेल आया था उस मेल को आप इग्नोर कर दो, क्योंकि बाद में दूसरा जो मेल आया था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो पहले मेल आया था उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उस पर ध्यान न देके जो दूसरा मेल आएगा उस पर आप ध्यान देना। अब दूसरा कौन सा मेल आएगा? क्या आपको अनपढ़ कर दिया जाएगा? क्या आपको नॉट सिलेक्टेड लिखकर फिर से आ जाएगा मेल? नहीं, जितने बंदे पास हैं वो सभी पास हैं। सभी दौड़ की तैयारी करो महाराज, ठीक है? तो 98% इस बात को पकड़ के रखो, 2% अपने प्रारब्धों पर भी छोड़ दिया करो भाई। सभी अच्छे कर्म करके नहीं आए हैं। और ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है, गेहूं के साथ अन्य पौधों को भी पानी लगता है। इसलिए प्रारब्ध मान लो 50 लोगों के खराब हैं तो 50 तो साथ में घिसटेंगे महाराज। ध्यान रखना, जो संतों की संगति पाता है वो संतों को प्राप्त हो जाता है, और जो असुरों को मदरा पार करने वालों की संगति पाता है वो मदरा में चला जाता है, यानी कि वो नरक का भोगी हो जाता है महाराज। तो हम जैसी संगति पाएंगे वैसी गति पा लेते हैं, तो दुख काहे का? इसलिए हम बोलते हैं सभी युवाओं से कि आप धैर्य रखो, जितने बंदे सिलेक्टेड हैं वो सभी पास हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि 2100 से 2200 के आसपास लड़के पास हैं। आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, कम से कम 5000 बंदों ने पेपर दिया था, कम से कम। उसमें सभी प्रकार के बंदे थे। उनको भी पता है कि जो क्रीम है ना वो ओनली 500 है। वो फाइनली जो पेपर में बैठेंगे, फाइनली उस पर से फिर हम छाटेंगे महाराज, ठीक है? पेपर का मतलब होता है साक्षात्कार में जो जाएंगे वो कम से कम 200-250 बंदे ही होंगे फाइनली। हम अगर 500 भी ले लेंगे, क्योंकि वैकेंसी इस बार हो सकता है बढ़ा दी जाए, क्योंकि उन्होंने वैकेंसी छुपा के रखी, तो वैकेंसी जाना भी हो सकती है। इसलिए मैं युवाओं से बोलूँगा अपनी योग्यता को बनाए रखें, एकांत में जाए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें आप लोग। तो जितने भी युवा हैं टेंशन मत लो। हाँ, एक बात और, अब आप लोग अफवाहों से बचना, क्योंकि अफवाहें बहुत आएंगी। ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मैं यारों में गया था उसने ये बोला। अफवाहें आएंगी, आपको विचलित करेंगी, आपको परेशान करेंगी। उनको भाड़ में जाने दो, उनको दूर रखो, मोबाइल कम यूज करो और पढ़ाई पर फोकस करो महाराज। ध्यान रखना, जो अफवाहों से बच गया, जिसने दुख को इग्नोर कर दिया, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और स्थिर मन ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। नहीं तो भटकते रहोगे महाराज। जिसको बार बार मेल चेक करने की आदत है, जो बार बार व्हाट्सएप ग्रुप देखेगा, जो बार बार इधर से न्यूज ला के ग्रुप में पटकेगा, वो धंधे की तैयारी नहीं कर रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। दुख परायण कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति दुख ही दे सकते हैं, सुख तो कभी किसी को नहीं दे सकते। ध्यान रखना। तो इसलिए ऐसी अफवाहों से बचो। और आगे की जो प्रेरणा है वो मैं हमारी तरफ से यही है महाराज
कि अच्छे से पढ़ाई करो। जो बंदे सिलेक्टेड हैं वो सभी सिलेक्टेड है, सबको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अब 2% भगवान के ऊपर भी छोड़ दिया करो कभी, ठीक है, क्योंकि हम इतने सत्पुरुष नहीं हैं कि जो हमने एक बार हमारा फैसला हो गया वो हो गया। नहीं, फैसला कभी भी बदला जा सकता है, ध्यान रखना। ये तो आर्मी का फैसला है, ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना है कि 98% आप लोग तैयारी करो, सभी पास हैं, चिंता मत करो महाराज, ठीक है। हम आपके साथ में हैं। हमने आपसे पहले भी बोला था कि जहाँ बुलाओगे हम वहाँ आ जाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई वो हमारी लड़ाई है। अब फाइनली बंदों से मैं इतना कहना चाहूँगा लास्ट में कि जितने भी हो डिप्लोमा करना चाहते हैं, बड़े भ्रमित हो, बहुत सारी आपके अंदर भ्रांतियाँ हैं, आप रुके हो, आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, ध्यान रखना। जब फिर भर्ती आएगी फिर आप परेशान हो जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सर कैसे डिप्लोमा मिल सकता है, जुगाड़ से डिप्लोमा मिल सकता है, ऐसी बातें करोगे। ऐसे डिप्लोमा मिलता है महाराज? कोई दुकान रखी डिप्लोमा को उठा के आपको दे देंगे, करना पड़ता है। भले ही यूनिवर्सिटी है, फिर वो हो सकता है कि आपको कम समय में दे दे, लेकिन खाना पूर्ति तो करनी पड़ती है। जो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, सील सक्का ठोकते हैं, वो तो लगते ही है महाराज, उसको इग्नोर कैसे करेंगे। अगर सफ़ेद कागज़ चाहिए तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, ब्लैक चाहिए तो कहीं से भी मिल जाएंगे आपको, फिर पकड़े जाओगे महाराज, बाद में ब्लैक लिस्टर हो जाओगे। इन सब चीज़ों से बचना है, दलालों से भी सावधान रहना है, ध्यान रखना। आगे जो भर्ती होगी उसमें दलाल भी आपके जीवन में आएंगे, उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना और अपनी मेहनत पे विश्वास करना, मेहनत करो। तो एक वीडियो था आप लोगों के लिए, बहुत सारी बोले सर एक वीडियो बना दो, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी हैं। अगर आप दुखी हो तो काहे के धर्म की तैयारी कर रहे हो, काहे के आर्मी धर्मगुरु बनने जा रहे हो भाई। जो ज्ञानी होता है उसको दुख कभी प्राप्त नहीं होता है, ध्यान रखना। जो ज्ञानी होता है वो प्रत्येक मौसम में एक जैसा होता है, उसको दुख स्वीकार ही नहीं होता है, उसको खुशी भी स्वीकार नहीं होती, वो एक जैसा रहता है महाराज, स्थिति पर जैसी स्थिति में। ध्यान रखना, आप वास्तव में ज्ञानी हो, जो भी अफवाहें आ रही हैं आने दो, जो हो रहा है होने दो, आप अपने कर्म पथ पर कंटिन्यू चलते रहिए महाराज, आपको कोई नहीं रोक सकता लक्ष्य को पाने से। जय हिंद, वंदे मातरम।